ये दो ऐसे पावरफुल जॉइंट्स हैं जिनमें से एक पूरी धरती को अपनी आग से विनाश करने की क्षमता रखता है तो दूसरा पूरी धरती को बर्फ में जमा कर एक गोले में बदल सकता है। ऐसे में अग्नि तथा बर्फ की ताकत रखने वाले ये दो अलग अलग मॉन्स्टर की ताकत सच में कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये तांडव न सिर्फ दो मॉन्स्टर के बीच होने वाला है बल्कि ये लड़ाई बर्फ तथा आग की है। अगर ये दोनों मॉन्स्टर आपस में टकरा जाएं तो किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर्टर की। तो ये एक फायर टीमन है जिसे मुस्पलहाइट में सारे दानवों का राजा कहा जाता है। ये अपनी साधारण अवस्था में तो लगभग 10 से 15 फीट तक होता है, पर इस अवस्था में भी ये अपनी टॉयलेट फोर्स से भी अनंत ज्वाला की बौछार कर सकता है। हालांकि इस अवस्था को इसकी सबसे कमजोर अवस्था मानी जाती है, लेकिन इस अवस्था में भी इसने थोर को काफी कड़ी चुनौती दी थी। पर इस मामले में हम इस कमजोर की नहीं बल्कि द इमोर्टल सर्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में ये करीब 1000 फीट का हो जाता है। साथ ही इसके टॉयलेट्स का आकार करीब 400 फीट तक पहुंच जाता है। वैसे जब ये 10 से 15 फीट का था तब थोर से मुकाबला में ये इसलिए हार गया था कि ये ऑडियंस से पहले मुकाबला करके थक चुका था, यानी ये नॉर्मल अवस्था में भी किसी से कम नहीं। ऐसे में इसका भयानक रूप से ऑडियंस का बनाया हुआ साम्राज्य नष्ट होने से थोर भी नहीं रोक पाता। पूरी तरह ज्वाला से बना ये दैत्य जब अपनी तलवार को घुमाकर एसगार्ड के कोर पर हमला करता है तभी पूरा एसगार्ड अग्नि से झुलस उठता है। इसके अलावा इसकी ज्वाला सामान्य अग्नि के मुकाबले काफी ज्यादा ताप होता है, इसीलिए इसकी उपस्थिति से ही आसपास का वातावरण पिघलना शुरू कर देता है। एक तरह से आप इसे चलता फिरता सूर भी कह सकते हैं। ये किसी भी आग को अपने नियंत्रण में करके अपने आप में समाहित कर सकता है तथा अपने टॉयलेट फोर्स से आग की बौछार कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसके फायर फोर्स की बात ना भी करें तो भी इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसीलिए इसने अपने ऊपर चढ़े हल्क को भी काफी दूर फेंक दिया था। यानी वो हल्क जिसने लेवियाथन को एक घूंसे में मारकर ढेर कर दिया था, वो भी सर्टर के आगे कुछ भी नहीं। जिस हेला ने थोर का हथौड़ा तथा थोर की आंख को फोड़ा है वो हेला भी सर्टर की तलवार के आगे मारी गई, और बेचारा थोर तो इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा था, क्योंकि सर्टर से पिछली बार हुई लड़ाई में सर्टर को हार बर्दाश्त नहीं था। ऐसे में अगर थोर सर्टर को छेड़ने जाता तो दुनिया देखने के लिए दूसरी आंख तो क्या, दुनिया भी थोर को कभी नहीं देख पाती। सर्टर काफी ड्यूरेबल भी है क्योंकि इसे मार पाना नामुमकिन है। किसी तरह अगर इसको मारकर गिरा भी दिया जाए तो फिर से आग मिलते ही ये अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद इसे किसी भी हथियारों से नहीं रोका जा सकता। यहाँ तक कि इस पर हेला के शक्तिशाली तीर का भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दानव लड़ाई करते वक्त ये नहीं देखता कि कितना वक्त गुजर रहा है, क्योंकि ये कभी नहीं थकता, चाहे मुकाबले में कई सैकड़ों साल ही क्यों न बीत जाएं। सर्टर की तलवार इतनी शक्तिशाली है जो न सिर्फ पूरे एसगार्ड बल्कि पूरी धरती को नष्ट कर सकता है। पर क्या इसकी तलवार टाइटन ऑफ सीमू के आगे काम आ पाएगी? क्योंकि बात करें गॉड ऑफ फादर यानी सीमू की तो इसकी लगभग 532 फीट ऊंचाई और पूंछ सहित लगभग 1200 फीट लंबाई के साथ ये मॉन्स्टर वर्ष की सबसे बड़ी टाइटन है। ये वजन में करीब 2 लाख मैट्रिक टन कितना भारी है। 4 पैरों वाले इस मॉन्स्टर के शरीर पर बेहद ही मोटी चमड़ी और कांटेदार है जो रंग में पर्पल व्हाइट है। इस मदर टाइटन के डॉर्सल प्लेट काफी नुकीले हैं। इसके पूंछ के आकार को अगर देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई मॉन्स्टर होगा जिसकी इतनी लंबी पूंछ हो, और इसकी पूंछ इतनी घातक इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके पूंछ में 4 थियागो मेजर्स लगे हैं। हालांकि जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर आया था तब सभी ऐसा सोच रहे थे कि सीमू नामक तबाही पूरी धरती को बर्फ में तब्दील करने वाला है, पर मूवी ने सच दिखला दिया। ये बात नहीं है कि सीमू ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वास्तविकता ये थी कि सीमू ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब ये इस कार के कंट्रोल में थी तब ये इस कार सीमू को कॉन्ग पर हमला करने का इशारा करता है और फिर सीमू हमला करने से झिझकती है। पर तभी जब सीमू पर इस कार जब क्रिस्टल से इशारा करता है तभी मजबूरन सीमू को हमला करना पड़ता है। पर उस वक्त भी सीमू फुल पोटेंशियल से हमला नहीं करती, क्योंकि अगर सीमू ऐसा करती तो कॉन्ग आज हमारे बीच नहीं होता, बल्कि कॉन्ग वहीं मारा जाता। सीमू यूं ही मदर ऑफ टाइटन नहीं कहलाती, बल्कि दूसरे टाइटन को चोट पहुंचाने में इसे भी बुरा लगता है। इसीलिए जब ये स्कार किंग के बंधन से छूटती है तब इससे विनम्र टाइटन को तो हम गॉडजिला को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंत में सीमू कॉन्ग को सवारी करवाती है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। हालांकि इसके धरती पर या फिर इसके टाइटन पर कोई संकट हो तो इससे ज्यादा खूंखार टाइटन और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेहद ही खूंखार टाइटन है जिसके पास पूरे विश्व को समाप्त करने की ताकत है। फिजिकली ये इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके आगे गॉडजिला की भी
ताकत फीकी पड़ रही थी। यहाँ तक कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी सीमू पर ऐसे टूट पड़े थे, मगर सीमू ने गॉडजिला को ऐसे हवा में उछाल फेंका कि मानो किंग ऑफ मॉन्स्टर की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं। और याद रहे कि वो उस वक्त कंट्रोल में थी, मगर ये स्वतंत्र होकर लड़े। तब गॉडजिला और कॉन्ग तो क्या, किंग गिदोरा भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाए, तब भी सीमू से कोई नहीं जीत पाएगा। अगर बात करें सीमू की इंटेलिजेंस की, तो ये काफी इंटेलिजेंट है। इसने स्कार किंग की इतना चाहने के बाद भी न इसने धरती पर हिमयुग की बरसात की और न ही मूवी में इसके हाथों किसी टाइटन की मौत हुई। हालांकि जब ये नियंत्रण से आजाद होता है, तभी इसने सबसे बड़े खतरे यानी स्कार किंग का अंत किया और कॉन्ग का साथ देकर इसने समझदारी का परिचय दिया। सीमू के पास बर्फ जमाने की एक अद्भुत ताकत है। अगर ये चाहे तो पल भर में पूरे विश्व को जमा सकता है। इसकी जरा सी भी बर्फ की बौछार से कॉन्ग का हाथ जमा दिया था और स्कार किंग को पुतला बना दिया था। फ्रॉस्ट ब्लास्ट के अलावा इसकी प्रेजेंस से ही इसके आसपास की चीजें बर्फ में जमना शुरू हो जाती हैं। इसे पहली बार जब दिखाया जाता है, तभी लावा ग्राउंड भी बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, यानी ये अपने अटैक से ज्वालामुखी को बर्फ में बदल सकती है। पर क्या ये अनंत ज्वाला को बर्फ में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि सर्टर आकार में भी सीमू से विशाल है। जहाँ एक टाइम सीमू लड़ते लड़ते थक जाती है, वहीं सर्टर कभी नहीं थकता। सीमू लिमिटेड टाइम तक ही बर्फ की बौछार कर सकती है, लेकिन सर्टर अनंत काल तक अग्नि की बौछार कर सकता है। साथ ही एक और जहाँ सर्टर अमर है, वहीं सीमू को मारा जा सकता है और सर्टर के पास इसकी तलवार भी है, जिसका एक बार से ही सीमू के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस बैटल में सर्टर की जीत होगी।